नमस्कार। आज फिर से हाजिर है कि स्वरोजगार चैनल में। आज की शुरुआत हमारी है गंगा, सोन और सरयू नदी के संगम के तट पे एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है दयालचक। इसी के पास में एक और गांव है, वहाँ से भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का गांव है वो। यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी मिली। अभी हम हाजिर हैं काली माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से गांव, मतलब वैसे इसको दियर कहते हैं लोग, पहले जो पुराने ज़माने के लोग थे कि हाँ ये दियर वाला एरिया, इसके चारों तरफ नदियाँ ही थी। और इस जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संगम है, इस संगम पे के बीच में एक गांव बसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है। और इस मंदिर के मतलब मैं स्वरोजगार को के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन मैं मंदिर से ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि इस मंदिर की खासियत है। और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे एक कहावत है कि कोई भी जो चीज़ें भगवान के यहाँ दर्शन करके मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। और यहाँ आसपास के लोग तो इस चीज़ से वाकिफ़ है, जानते हैं सभी लोग, और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ मंदिर से शुरुआत करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो लोग चाहते हैं कि आप भगवान में आस्था रखते हैं, वो आके यहाँ पे एक बार दर्शन करें और भगवान से आशीर्वाद लें ताकि सबकी ज़िंदगी अच्छे से चले। और इसके साथ मैं एक आपको बताऊंगा, एक बड़ा सा ग्राउंड है, ये देख रहे हैं आप, पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत भव्य पूजा होता है दशहरा में। देखिए मैं अभी पार्किंग स्पेस में खड़ा हूँ, ये देखिएगा छोटा सा स्टेज भी बना हुआ है। मुझे बस यही आश्चर्यचकित कर रहा है कि इस छोटे से गांव में जहाँ आप देखिएगा मकान नॉर्मल बने हुए हैं और भगवान का जो स्थान है उसके पास कितना भव्य बना हुआ है। एक पीपल का पेड़ भी दिखेगा आपको। दशहरा के टाइम में मैं आऊँगा और मैं आप लोगों से भी कहूँगा एक बार विजिट करें यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ के छोटे से मार्केट को कवर करते हुए। मैं बार बार छोटा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि शहर के लोगों को लगता है कि ये छोटा, मतलब गांव का मतलब ही लोग समझते हैं कि छोटी सी जगह होगी, छोटे से गांव होंगे। लेकिन गांव की खासियत क्या है ये लोग समझते सभी हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और गांव के खासियत की सबसे बड़ी पहली चीज़ आती है शुद्धता, क्योंकि जीवन जो है गांव से ही शुरू होती है। आप देखिए उस साइड में दिखा रहा हूँ, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ आपको शुद्ध हवा मिलेगी, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होगी, खासकर यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दियर वाला एरिया है, तो यहाँ बालू वालू के लिए जेसीबी वगैरह रखा हुआ है और इससे बालू निकाला जाता है, बालू मिट्टी जो भी यहाँ के लोग काम करते हैं। मंदिर से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको दिखाऊं, एक छोटा सा वहाँ देखिएगा SBI ग्राहक केंद्र का बोर्ड लगा हुआ, श्रृंगार का सामान है और नाश्ता वगैरह करने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का भी है। ठीक है, अब आते हैं हम मार्केट में, मेन जिसको हम कवर करना चाहते हैं। और मार्केट की खासियत क्या है वो हम आपको सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मोबाइल आज के डेट में हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है, सपोर्ट का सारा सामान है। और ऑनलाइन से तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो कमीशन लेते हैं आप जानते हैं। उसके बगल में आपका हार्डवेयर का दुकान है। हार्डवेयर का थोड़ा सा मतलब कॉस्ट प्राइस जो पटना छपरा के मार्केट में है वही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन से आपको सस्ता मिलेगा। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ ATM की सुविधा नहीं है, बट ATM सपोर्ट के लिए SBI का ग्राहक सेवा केंद्र है। आप देख सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, यहाँ से आप ATM से जो भी फैसिलिटी लेते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। CSP वगैरह है यहाँ पे, CSP, हाँ आपका SBI का CSP केंद्र है। मंदिर के साथ साथ कवर करते हुए हम आ गए हैं, यहाँ किराना दुकान है और एक छोटा सा गाँव का जहाँ से जीवन शुरू होती है। देखिए मंदिर को कवर करते हुए हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात आती है महंगाई की और दूसरी बात आती है कि क्वालिटी की। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगा
महंगाई दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम बताएंगे। जैसे अभी सरसों के तेल, आटा वगैरह इन सब के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन गांव में आज भी सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि लोग ऑनलाइन पे या दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। उपज गांव की होती है, उसका बनाने का जो भी कॉस्ट है वो बहुत कम आता है, और वो भी गांव से ही खुद से लोग कर लेते हैं। अगर जो आप सरसों तेल की बात करें, हमें इसलिए मुद्दा पकड़ना पड़ा क्योंकि सरसों तेल के लिए चारों तरफ हल्ला हो रहा है कि सरसों तेल बहुत महंगा हो गया। यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात करी और उनके मुताबिक सरसों तेल 130 से 150 रुपये लीटर ईजिली अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है ये भी मैं 2 लाइन में बताऊँगा। सरसों मार्केट रेट में 50 to 60 रुपये पर केजी मिलता है। अगर जो उससे आप तेल निकालते हैं तो 3 केजी सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस जाता है करीब करीब 20 रुपये केजी। तो 180-185 के आसपास आपका सरसों आएगा। 1 लीटर तेल आपको 140 के हिसाब से पड़ेगा, जहाँ तक हमारा कॉस्ट है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं आटा की, तो आटा भी आपको गेहूँ 16-17 रुपये मिलता है, और आप चाहे तो 20 रुपये केजी आटा ईजिली क्वालिटी शुद्धता के साथ आप ले सकते हैं। अभी एक बंधु है यहाँ पे, उनका हार्डवेयर का शॉप है, इनको मैं कवर कर रहा हूँ। और इनके दुकान की खासियत क्या है कि ये लोग यहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। जो भी चीज़ें इस गाँव की ज़रूरत है इस मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसा कि गांव भी अब शहर से कम नहीं है। पहले शहर लोग इसलिए जाते थे कि आपको शहर में अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, इजी लाइफ होती है। लेकिन हकीकत में इजी लाइफ गांव की ही है, क्योंकि शुद्धता की शुरुआत गांव से ही है, और शुद्धता हमेशा गांव में ही आपको मिलेगी। यहाँ पे आज भी जो भी फूड प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक ही मिलते हैं। उसका एक ही कारण है कि इन लोगों ने खुद को मॉडर्नाइज नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में होता है और होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए लोग मतलब तरसते हैं, कह सकते हैं देसी भाषा में, या जिस चीज़ के लिए लोग चाहते हैं कि वो है आपसी व्यवहार। वो आपको गांव में ही मिलेगा। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आज भी गांव में इंसानियत है। शहरों में लोग इंसानियत के पीछे भागते हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट यहाँ पे आपको जो एक आपसी होता है ना, एक इंसान का इंसान के प्रति व्यवहार, वो चीज़ अवेलेबल है। वो आप देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों ने हाजिर में इंटरेस्ट शो किया है। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के तो मतलब सारी चीज़ें यही लोग मैनेज करते हैं। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि गांव की ज़िंदगी शहरों से बहुत अच्छी है, और ज़िंदगी यही है। आपको मतलब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, चाहे वो इंसानियत हो या जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, शुद्ध हवा से लेकर शुद्ध खाना, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। और आप भी कभी छपरा और पटना हाईवे जो डोरीगंज के पास से कटता है, उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा, यहाँ मंदिर विजिट कीजिएगा और गांव के लोगों से मिलिएगा। आपको पता चलेगा कैसे महंगाई कम हो सकती है, कैसे महंगाई यहाँ पे कम है, और दूसरी चीज़ कैसे आप एक शुद्ध प्रोडक्ट ले सकते हैं खुद से चाह के। इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक गांव के किसी जगह से मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। फिर से कहूँगा, हमारा हाजिर है का मोटिव है छोटे छोटे व्यापार को, स्वरोजगार को प्रमोट करना। अब जैसे स्वरोजगार की बात आई तो इस शॉप की बात ले लेते हैं। इस शॉप में आपको बेसिक घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सारा सामान मिलेगा, जो भी आप चाहें। अभी मेरी बात हो रही थी ओनर से, तो उन्होंने बोला अगले महीने से सीमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ अवेलेबल होगा, और गांव के लोग यहीं से ख़रीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी जो आपकी और हमारी ज़रूरत है, विश्वास, वो चीज़ है, और वो चीज़ हमेशा गांव में मिलेगा और मिलता रहेगा। धन्यवाद।